नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महान चाणक्य की एक नीति के बारे में। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें हम चाणक्य के बहुत सारे नीतियों के बारे में बात करेंगे। बट एक नीति जो मुझे सबसे प्रिय है, उससे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली नीति है, संपत्ति बढ़ाने से पहले विवेक बढ़ाओ। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन अगर विवेक नहीं है, तो ये सब पल भर में खत्म हो जाएगा। क्या आपने देखा है कभी, कई करोड़पति लोग बनते हैं, पर कुछ सालों बाद कंगाल हो जाते हैं। समस्या धन नहीं है, समस्या विवेक है। आप लोगों ने देखा होगा कि लॉटरी जीतने वाले 70% लोग थोड़े ही दिनों में उनका दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि धन अचानक से बढ़ गया, लेकिन उनकी सोच वही है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा है, धन की रक्षा करना धन कमाने से ज्यादा कठिन है। और धन की रक्षा कब होती है? जब आपके पास विवेक होता है। चलिए बात करते हैं, तो ये विवेक होता क्या है? विवेक वो चीज है जो आपको सही और गलत के बीच में अंतर समझाता है, आपको क्षणिक सुख और दीर्घकालीन लाभ में सही चुनाव करना सिखाता है। विवेक ये बताता है कि कौन सा निर्णय आपको आगे बढ़ाएगा और कौन सा निर्णय आपको पीछे लेके जाएगा। धन बिना विवेक के वैसा ही है जैसे तलवार एक बच्चे के हाथ में। एक बच्चे के हाथ में तलवार होगा तो ना वो सही तरीके से उपयोग कर पाएगा उसका, और ये भी हो सकता है कि उस तलवार से वो खुद को चोट लगा ले। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त दोनों एक साथ नौकरी शुरू करते हैं, उनको उतनी ही तनख्वाह मिल रही है। पहला दोस्त अपनी तनख्वाह से हर महीने मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और पार्टी कर देता है। वहीं दूसरा दोस्त थोड़ा थोड़ा बचत करके थोड़ा थोड़ा निवेश करता रहता है। 5 साल बाद पहला दोस्त ईएमआई के कर्जे में डूबा होगा, लेकिन दूसरे दोस्त का अपना खुद का घर होगा और आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा। क्या अंतर था दोनों में? सैलरी दोनों की बराबर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि दूसरे दोस्त ने विवेक का इस्तेमाल किया और निवेश करने का चुनाव किया। बस यही एक फर्क है। चाणक्य कहते हैं, धन वही अच्छा जो जीवन में सुख दे, और वही बुरा जो अहंकार और विनाश लाए। यानी संपत्ति का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता होना चाहिए। तो हम विवेक कैसे बढ़ाएं? पहला, सोच समझकर खर्च करें। खर्च करने से पहले पूछें, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? क्या मुझे 1 साल बाद ये खुशी देगा? दूसरा, ज्ञान में निवेश करें। किताबें पढ़ें, नई स्किल सीखें, ज्ञान बढ़ाने की बातें करें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तीसरा, लालच से बचें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ते पर ना आ जाएं। चौथा, दान और सेवा करें। ये मन को हल्का करता है, मन को पवित्र रखता है और आपको सही चुनाव करने में मदद करता है। पांचवा, दीर्घकालीन सोच रखें। तत्काल सुख के बजाय भविष्य के सुरक्षा को महत्व दें। आज हजारों लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन रात में चैन से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति बढ़ी पर विवेक नहीं बढ़ा। चाणक्य कहते हैं, धन बढ़ाने पे अभिमान मत बढ़ाओ, बल्कि विनम्रता बढ़ाओ। वो आपको विवेक देगा।
याद रखिए, धन वही है जो दूसरों के काम आए। अगर आपका धन केवल आपके अहंकार को बढ़ाता है, तो वो धन नहीं है, वो बोझ है। विवेक हमें सिखाता है धन का प्रयोग समाज, परिवार और स्वयं के विकास के लिए करें। तभी ये धन आशीर्वाद बनेगा, अन्यथा ये अभिशाप बन जाएगा। दोस्तों, अगर जीवन में समुचित समृद्धि चाहिए, तो सबसे पहले विवेक की कमाई शुरू कीजिए। किताबें पढ़िए, बड़ों से सीखिए, गलतियों से सबक लीजिए। जब विवेक बढ़ेगा, तो संपत्ति अपने आप बढ़ेगी और उस पे भी जरूरी आपका सुख बढ़ेगा। याद रखिए, संपत्ति बढ़ाना आसान है, विवेक बढ़ाना कठिन। और जिसने विवेक बढ़ा लिया, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ये निरंतर रूप से लाते रहेंगे और आपको ज्ञान भरी बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद।